उत्तरकाशी में सभी 41 मजदूरों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। देर शाम सभी मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। इस दौरान सीएम धामी मौके पर मौजूद रहे और मजदूरों को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। इसके बाद सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका फर्स्ट एड किया जाएगा। मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1-1 लाख की मदद दी जाएगी और साथ ही धामी सरकार ने कंपनी से अपील की है कि वो निकाले गए 41 मजदूरों को सैलरी के साथ 10-15 दिन की छुट्टी दे दें। इसी बीच पीएम मोदी ने भी फोन पर मजदूरों से बात की है और इसके बाद एक जज्बाती पोस्ट भी सोशल मीडिया पर लिखा है। तो आखिरकार 17 दिनों की मेहनत रंग लाई और सभी की निगाहें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई थी और इसकी कामयाबी के बाद मुल्क भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और पहली बार इतना बड़ा टनल ऑपरेशन मुल्क में हुआ है, जिसको लेकर सभी को जो उम्मीद की किरण यहां पर दिखी है, उसके बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी मजदूर महफूज हैं, सभी को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। तो आखिरकार 5 ऑपरेशन एक साथ चलाने के बाद एक ऑपरेशन में कामयाबी हाथ लगी और एक-एक करके देर रात मजदूरों के बाहर आने का जैसे ही सिलसिला शुरू हुआ, एक तरह से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो ये एक सभी मजदूरों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है और देर शाम सभी मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहिफाजत बाहर निकाला है। इस दौरान सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे, पल पल की अपडेट वो लेते रहे। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तब तक तमाम तर टीमें जो थी वो यहां पर दिन रात लगी रही और जज्बाती पोस्ट भी पीएम की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ जितने भी मुलाजमीन दिन रात यहां मेहनत कर रहे थे, टनल ऑपरेशन में लगे हुए थे, उनकी भी जमकर तारीफ की है। तो खुशी की लहर यहां पर दौड़ पड़ी है। सभी मजदूर बाहिफाजत यहां पर बाहर निकल गए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि एक-एक मजदूर को निकालने में 15 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही जो टनल का रास्ता है वो मजदूरों तक पहुंचा, जो रेस्क्यू वे बनाया गया था, वैसे ही मजदूरों ने एक-एक करके क्रॉल करके आना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 1 घंटे में सारे मजदूर बाहर आ चुके थे और उनका जज्बा भी काफी जबरदस्त था। खुशी की लहर यहां पर देखने को मिली। मजदूर उस सुरंग में से निकलने के बाद एक राहत की सांस ले रहे थे, तो वहीं सभी ने राहत की सांस ली। सीएम धामी भी लगातार वहां पर बने हुए थे और तमाम तर जो एक्सपर्ट्स की निगरानी में यह ऑपरेशन कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। टनल के अंदर ही तमाम तर जो सहूलतें हैं वो यहां पर मुहैया कराई गई थी, इंतजाम किया गया था। लेकिन जिस तरह से मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ और जो चेहरे पर उनकी खुशी देखने को मिली, उससे उन्हें किसी भी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। और साथ ही साथ पीएम मोदी का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जज्बाती ट्वीट, एक काफी लंबा चौड़ा ट्वीट पीएम मोदी ने यहां पर किया। किस तरह से मुल्क भर में दुआएं की जा रही थी मजदूरों के लिए, ये वो यहां पर जाहिर करते हुए नजर आए और जिस जज्बे के साथ मजदूर बाहर निकले उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। और इसके अलावा जो भी मुलाजमीन, जो भी टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, उनको भी पीएम मोदी ने सलाम किया। इसके अलावा मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1-1 लाख की मदद दी जाएगी, हर तरह की सहूलत उनको फराहम की जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने सरकार कंपनियों से अपील की है कि मजदूरों को छुट्टी दें और उनको सैलरी भी दे दें। इसके अलावा तमाम तर जो ट्वीट्स हैं वो यहां पर देखने को मिले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी यहां पर मजदूरों की सकुशल वापसी को लेकर खुशी का इजहार किया और उनकी हिम्मत की, हौसला अफजाई की। तो ट्विटर पर इस तरह की माफ कीजिएगा, एक्स पर इस तरह के ट्वीट्स की भरमार देखने को मिली और मुल्क भर में यकीन कीजिए कि इसी तरह का जोश और जज्बा देखने को मिला। सभी की निगाहें दोपहर बाद से जैसे ही जो ऑपरेशन में तेजी आई, एम्बुलेंस लाइन से लगा दी गई थी और हलचल वहां पर तेज हो गई थी, उसके बाद सभी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई थी कि कब मजदूरों के बाहर निकलने की खबर आए। और देर शाम तक जैसे ही 8-9 बजे के करीब खबर आई कि पहला मजदूर बाहर निकल गया है, उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर सारे मजदूरों के बाहर आने पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। तो कहीं पर पटाखे जलाए गए, कहीं पर मिठाइयां बांटी गई। परिवार वालों के लिए बेहद खुशी का लम्हा था। तो वहीं जो मुलाजमीन इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, सरकार हो चाहे मुलाजमीन हो, एनडीआरएफ हो, एनडीएमए हो, सभी की जमकर तारीफ यहां पर की जा रही है। कामयाबी के साथ 17 दिनों के अंदर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया है। तो वहीं सीएम धामी ने क्या कुछ कहा और किस तरह से मदद का ऐलान किया, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा, पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी
उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान की राहत राशि के लिए। देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के, किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर में नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं।